सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आज सतगुरु कबीर साहब की रमैनी नंबर 9 सतगुरु कबीर साहब बताना चाहते हैं कि हे संसारी लोगों, आपकी तो बात ही क्या करनी है। जो गिनती में बताए जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता सभी माया के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर हम इनकी उपासना करते हैं तो कैसे छूट पाएंगे जो स्वयं बंधन में है। और कह रहे संसार के लोगों को एहसास भी नहीं है कि हम कैसे कैसे बंधनों में बांधे गए हैं। उसी विषय को आज सतगुरु कबीर साहब रमैनी नंबर 9 के द्वारा खोल रहे हैं। आइए देर नहीं करते हैं। शब्द है, बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, जन बांधे अंजनी के पूता, यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांध्यो देव 33 करोरी, सब रत लो बंद गयो तोरी। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बढ़ी। अर्थ विहूना सबरे नारी, पर्ग सवेरे पहुमी झारी। साखिए, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहीं कबीर सो उबरे, जो निस्वासर नाम ले। रमैनी थोड़ी लंबी है, थोड़ा आप समझते जाइएगा। बड़े सरल भाव से सरल शब्दों में साहिब ने समझाया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यमराज काल पुरुष निरंजन ने आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन भूले हुए समस्त माया के पुत्र जीवों को अनेक प्रकार के माइक साधन बंधनों में बांध दिया है। अब देखिए, पहले ही आ गया है। इस चैनल के द्वारा कोई भी साहिब की वाणी, उनका ज्ञान, मुक्ति भक्ति, जो भी कुछ आपके समक्ष रखा जाता है वो कुछ भी नया नहीं है। साहिब की शब्द सुरत निरत की भक्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमेशा स्वरूप की बात आएगी आएगी आएगी। यहां एहसास है, थोड़ा खोल के आपके समक्ष रख देते हैं। बिना अनुभव के इस स्वरूप भक्ति को खोला ही नहीं जा सकता है। और कौन कौन सी भक्ति साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अभी आप 5 मिनट में सुन लेंगे। वो वर्णन आने वाला है। उस विषय को ध्यान से सुनना है। चाहो तो कॉपी कलम लेके लिख लेना, कौन कौन सी भक्ति करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा का मतलब हमारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। कह रहे हैं स्वरूप ज्ञान से विहीन। स्वरूप ज्ञान से विहीन का मतलब है, आत्मा अगर अपने निस्वरूप का परिचय नहीं करती है तो माया के बंधन में तो वो बंधी ही है, और बार बार यही बंधन उस पे और दृढ़ता से कसते रहते हैं। हर जन्म में नया बंधन, हर जन्म में नया बंधन। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अब उन बंधनों का विवरण करते हैं। प्रथम बंधन तो अष्ट धातु में, जब स्थूल शरीर के साथ
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय रूप पंच तन्मात्रा और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण और 9 तत्व रूप सूत के संयुक्त सूक्ष्म शरीर से सबको बांध दिया है। अब पहले कड़ी में आया ना, बांधे अष्ट कष्ट नो सूता, जन बांधे अंजनी के पूता। बड़े सरलता से साहिब ने समझाया है। अब कह रहे हैं, जिसके कारण किए हुए कर्मानुसार दैहिक, दैविक और भौतिक ताप रूपी अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, इसी प्रकार दूसरा बंधन यही है कि 5 कलेश, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष तथा रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण, इन अष्ट कष्टों में सबको बांध दिया है। तीसरा बंधन यही है, योग आदि साधन से कष्टकारक अष्ट सिद्धि और 9 निधि आदि के सूत्र रूप रस्सी में सबको बांध दिया है। अब ये कह रहे ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि। अब रिद्धियां सिद्धियां जिसको प्राप्त हो जाती हैं, वो तो आज जगत में महाज्ञानी के पद पे हैं। क्यों? वो कुछ भी कर सकते हैं, सिद्धियों के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये माया का सबसे मजबूत बंधन है जिसमें हमें बांध दिया गया है। क्यों? वो रिद्धियों सिद्धियों के अहंकार में एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। साहिब ने कहा है ना, ये पवित्र गीता के अंदर वर्णन आया है, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। जो रिद्धि सिद्धि या अन्य कोई सुप्रीम पावर लिए हुए अगर कोई संत है, अगर वो दया करता है तो वो डूब जाता है, अगर दया नहीं करता है तो कसाई। कह रहे हैं, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। तो बहुत वह जीवन, जब इस अवस्था में हम आ जाते हैं ना, तो बहुत संभल के चलना होता है। किसी को महक भी नहीं लगने पाए। अगर महक लग गई कि ये कोई महा तपस्वी है, इसके स्पर्श करने से मेरा समस्त शरीर का रोग दूर हो जाएगा, अगर वो पहुंच गया, उसने चरण पकड़ लिए महात्मा के, अगर महात्मा दया करता है तो डूब जाएगा, अगर नहीं करता है तो वो कसाई की श्रेणी में आता है। इसलिए अपने आप को छुपा के रखना पड़ता है। कितना भी कोई भी आप अपने आप को छुपाना है। कहते हैं, चौथा बंधन यह है कि ब्रह्मांडी एवं पिंडी जड़ साधन, अष्टांग योग, हठ योग और खेचरी आदि पंच मुद्राओं में, नेति, धोती, नौली, बस्ती आदि षष्ठ क्रियाओं में तथा मन कला। अब देखिए, हमें कहां कहां माया ने हमें किन किन बंधनों में बांधा है, ये हमारा वृत्तांत चल गया। कह रहे हैं, ब्रह्मांडी एवं पिंडी जड़ साधन, अष्टांग योग, हठ योग और खेचरी आदि पंच मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और मुनि, पंच मुद्राएं होती हैं। एवं नेति, धोती, नौली, बस्ती आदि षष्ठ, मान लो 6 क्रियाओं में, तथा मन कला, बुद्धि कला, चित्त कला, प्राण, श्वास कला आदि साधनों में, एवं जाप, अजपा, अनाहत, ज्योति दर्शन, यामिक चमत्कार दिखाने आदि में,
और उनके तप आदि शयन पंचाग्नि ढाडेश्वरी उदर्व बाहु आदि देह कष्ट साधनों में एवं नवदा भक्ति के सूत्रों में सबको बांध दिया। उस निरंजन के वाहन नाम वेद उपनिषद दार्शनिक स्मृति आदि ज्ञान भक्ति का भार लादने वाले सवारी रूप प्रचारक ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि मुनि आदि भी सभी बंधनों में बांधे गए। श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके सब बांध दिए गए। और ब्रह्मा जी को भक्ति, त्रिदेवों को तो भक्ति का भार ढोने वाला बता दिया है, उस भार में बांध दिया है। क्यों? भक्ति संसार में जो भी भक्ति है पिंड ब्रह्मांड की, तो त्रिदेवों के ही द्वारा इस संसार में फैली है, प्रचार प्रसार हुआ था, तो सभी बंधन में बांधे गए हैं। अब बताइए फिर हम कैसे छूट सकते हैं? अतः इसी प्रकार कहां तक गिना जाए? सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कहां तक गिनती की जाए? सृष्टि के सभी मानव जीव उन बंधनों में बांधे गए, अतः उन बंधनों में पड़ने के कारण ही समस्त जीव उत्पत्ति प्रलय के भंवर चक्र में जन्मते मरते खपते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं कहां तक कहा जाए? उन बंधनों में तो 33 करोड़ नाम के स्वर्गीय सुरग में रहने वाले देवगण भी बांधे गए। जिस देवताओं के विषय में संसार के अज्ञानी लोगों को यह विश्वास है कि स्वर्ग के देवताओं के नाम से यज्ञ आदि द्वारा पूजन पाठ करने तथा उनके स्मरण करने से लोहे की बेड़ी के समान सर्व पाप तथा माया के दृढ़ बंधन टूट जाएंगे। अतः अपने को सर्व प्रधान मानने वाले राजयोगी तथा सन्यासी लोग पिंडी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को लांघकर आगे ब्रह्मांडी त्रिकुटी के ऊपर साक्षी दृष्टा रूप चतुर्थ तुरिया अवस्था में पहुंचकर उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ओम शब्द तथा सोहंग शब्द से स्मरण करते हैं तथा अन्य सर्व पंथ संप्रदाय वाले लोग नाम तथा राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति देवी सूर्य गणेश एवं खुदा इत्यादि को ये नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने अपने पंथ संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो यही हो रहा है, सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को बढ़ाने में लगे हो रहे हैं। ये माया का सबसे बड़ा बंधन है। और करते क्या है? भक्ति क्या होती है यहाँ पे? वही ओम सोहंग राम इत्यादि शब्दों की भक्ति होती है। अब कह रहे हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो इससे जो अगली चौथी अवस्था वो है तुरिया। तुरिया अवस्था में वो ब्रह्मांडी जो साधना है वो सिद्ध हो जाती है, ज्योति का दर्शन होता है, अनाहत धुनें सुनाई देती हैं, अनेक प्रकार की अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं, दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये भी माया का बंधन है। कह रहे हैं कि इत्यादि को ये नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और धनादि प्रयासों से विभिन्न निर्धन दरिद्र लोगों के धन के प्रलोभन में अनेक देवों तथा देवी लक्ष्मी आदि का स्मरण करते हैं। अतः उनका स्मरण स्त्रियों की तरह स्वार्थ परायण होता है।
साधारण मनुष्य नर और नारी तो सबके सब, पृथ्वी में अनेक देवी देवता भूत प्रेत जिंद पीर सैयद मसान गोवर पानी ऊंचे नीचे टीला चारों धाम तीर्थ मूर्ति मंदिर मस्जिद आदि को पूजते और हर जगह हाथ जोड़ते और माथा पटकते हैं। मान लो सर पटकते फिरते हैं। कुछ छोड़ा ही नहीं है साहिब ने, तो सारा नाम ले दिया है। ऊंचे नीचे टीले गोबर पानी सब ले लिया है। गोबर का मतलब समझ गए होगे आप। परिक्रमा लगाते हैं हम। कहाँ की लगाते हैं, ज्यादा भी ठीक नहीं है खोलना हमारे लिए। तो आगे, जन्म मरण आदि बंधन में पड़े हुए अज्ञानी जीव जो यज्ञ कर्म द्वारा अग्नि वायु इंद्र आदि देवताओं की वंदना करके जो उसने दान में अन्न में वस्त्र तथा स्वर्ण आदि जो कुछ दिया है वही कर्म फल के रूप में उसको वही देवता लोग देते हैं। जो देवता लोग स्वयं अज्ञान कर्म के बंधन में पड़े हैं उनका पूजन तथा वंदना स्मरण करने से अपने को बंधन रूपी फल ही प्राप्त होता है। कह रहे हैं आपको कोई कुछ नहीं देता है। जो आप देवता लोगों को जो भी अर्पण करते हैं उसका कुछ भाग ही आपको लौटा के वो दे देते हैं। क्यों? वो स्वयं ही बंधन में है। तो बंधन में हमें कैसे वो निर्बंध कर सकते हैं? कह रहे वह बद्ध जीव को कुछ दान में देता है वही उसको भी मिलता है, इसलिए ये सब अनित्य बंधन रूप हैं। इनसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। भूले हुए समस्त अज्ञानी जीवों को निरंजन ने बांध लिया है। कोई अष्टांग योग में भूला हुआ है, कोई हठ योग में भूला हुआ है, कोई लय योग में भूला हुआ है, कोई मंत्र योग में भूला हुआ है और कोई जप तप यज्ञ दान पूजा एवं तीर्थ व्रत आदि में भूला हुआ है। इस प्रकार समस्त संसार भूल में पड़ा हुआ है। बहुत से मनुष्यों को यह विश्वास है कि हम लोगों को देवी देवता पाप आदि कर्मों से छुड़ा लेंगे, किंतु ये देवी देवता तो स्वयं ही चेतन स्वरूप ज्ञान से विहीन भूल बंधन में है। अब देखिए, नाम तो नहीं लेंगे, हमारे भी आदरणीय पूजनीय है, वो भी संत हैं, लेकिन उनका मानना ऐसा है, मानना ही नहीं है, उन्होंने ये भक्ति भी दी है कि पहले देवी देवताओं की जो पूजा कराई जाती है उनका जो स्मरण दिया जाता है वो ये बताते हैं कि देवताओं का ऋण चुकाना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आगे जाने की स्वीकृति मिलेगी। अब ये तो वो जाने, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का ये मूल ग्रंथ बीजक है, स्पष्ट आपके सामने सब कुछ कई बार आया है। किस देवता का बंधन, किस देवता का ऋण चुकाना है? वो स्वयं बंधन में है, हम भी बंधन में है। ये केवल एक भूल भ्रम है। एक एक करके नाम गिना दिया है साहिब ने। वही है कि मानेगा कोई नहीं। साहिब ने कहा तो है ना, साच कहूं तो मारन धाम है झूठे घर पतिया। अगर मैं सच बोलता हूं, एक जगह भी कहा, अगर मैं सत्य सत्य सब कुछ बता भी दूं तो कौन भला कौन विश्वास करेगा मेरी बातों पे? तो हमें तो साहिब की वाणी अपने चैनल से ही पता लग जाती है, सुनने वाले बहुत कम है। हम तो सेवा कर रहे हैं साहिब की। उन्होंने बीजक में लिखा था, कहीं ऐसा ना हो आप पूर्ण भक्ति ना कर पाए और सत्य से आप वाकिफ हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो शरीर छूट जाए। तो जिज्ञासु जो हैं, परमात्मा के जो हंस हैं, साहिब के हंस हैं, उन तक भूले हुए को रास्ता दिखाना, कह रहे बहुत बड़ी सेवा है। तो केवल हम उतना ही कर रहे हैं। तो एक एक करके बता दिया है।
अभी तक तो यही नहीं बताया साहिब ने कि क्या करना है, अभी तो वही बताया कि ये नहीं करना है। कह रहे हैं जप तप यज्ञ दान पूजा तथा तीर्थ व्रत आदि में भूला हुआ है, इस प्रकार समस्त संसार भूल में पड़ा हुआ है। बहुत से मनुष्यों को यह विश्वास है कि हम लोगों को देवी देवता पाप आदि कर्मों से छुड़ा लेंगे, किंतु देवी देवता तो स्वयं ही चेतन स्वरूप ज्ञान से विहीन भूल बंधन में है। जो योगी सन्यासी प्रकृति मंडल ब्रह्मांडी तुरीय अवस्था में सुखानंद का अनुभव करते हैं, अभी आपको बताया गया है तुरीय अवस्था वो होती है जहां पे दिव्य शरीर में योगी महात्मा अपनी भक्ति को पूर्ण करके वहां पे सुख भोगते हैं और उसी में स्वयं आपको जीवन मुक्त आनंद का स्वरूप मानते हैं। यह उनकी भूल तथा भ्रम है। जो योगी वहां तक पहुंच गए हैं, कह रहे हैं ये उनका भूल भ्रम है, क्योंकि तुरिया तथा तुरियातीत ये दोनों अवस्था ब्रह्म ये ब्रह्मांडी मन की अवस्था है, चेतन आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिसको वो स्वरूप मान के बैठ जाते हैं ना, ज्योति ही आत्मा का स्वरूप है, या आनंद नाद या वहां पे कोई भी अन्य प्रकार के चमत्कार वो देख रहे हैं, उन्हीं को वो अपना चेतन स्वरूप मान के कह रहे हैं साहिब ये उनका बहुत बड़ा भूल भ्रम है। ये वहां पे माया का ये बहुत बड़ा छल है। चेतन आत्मा का स्वरूप नहीं है, किंतु ज्ञान की जागृत तथा सुसुप्ति निद्रा है। सत्य वही और सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं सो उबरे, अर्थात वही जीव जन्म मरण संसार बंधनों से उबर सकता है, त्रय ताप दुख से एवं निरंजन के जाल से छूट सकता है। कौन? जो कि भेदी सतगुरु के शरणागत होकर विधे, अब देखिए यहां पे आ गया है, विधे अखै नाम सार शब्द की दिन रात चेतन स्वरूप ज्ञान से स्मरण तथा साधन अभ्यास करता है। केवल वही उभर सकता है, बाकी किसी का भी पिंड से छुटकारा नहीं होगा। सतनाम साहिब बंदी।